हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि एबी टेक्निकल हब की टीम आप सभी के लिए दिनांक 30 जुलाई 2020 से रेगुलर एक क्विज करा रही है। इसमें फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट तीनों ट्रेड के स्टूडेंट टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। रोज रात 8 बजे से टेस्ट स्टार्ट होता है और 9 बजे तक खत्म कर दिया जाता है, यानी कि आप 60 मिनट के बीच में अपना टेस्ट सबमिट कर सकते हैं। 1 बाय 1 टॉपिक से होता है, टॉपिक का नाम दिया था और उस टॉपिक से 3 टेस्ट होने होते हैं, यानी कि पहला टॉपिक से 10 क्वेश्चन, फिर उसी टॉपिक से 10, फिर उसी टॉपिक से 10, यानी 3 दिन में कंप्लीट कराया जाता है। तो आप देख सकते हो रिजल्ट मॉर्निंग 9 AM पर आता है और सॉल्यूशन 5 PM पर यूट्यूब पर उपलब्ध हो जाता है। अगर बात की जाए कि आप टेस्ट कैसे दोगे, यानी कि उसका लिंक आपको कैसे मिलेगा, किस माध्यम से मिलेगा, तो आपको एबी टेक्निकल हब का नामक एक टेलीग्राम चैनल है, उसी पर आपको लिंक दे दिया जाएगा 7:59 के आसपास, 8 बजे से मतलब पहले। आप जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे तभी आप रोज 8 बजे टेस्ट को अटेंड कर पाएंगे। दोस्तों, टेस्ट नंबर 07 जो कि कंप्लीट कराया जा चुका है 5 अगस्त को, तो उसका रिजल्ट मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। रिजल्ट आपके सामने। इस टेस्ट में फर्स्ट रैंक पे रहे हैं आनंद बावरिया, जिनका मार्क्स है 10 में से 8, होशंगाबाद से बिलोंग करते हैं। और सेकंड रैंक पे रहे हैं आसिले, जो कि बिलोंग करते हैं कानपुर से, 10 में से 7 नंबर करके। तो आप सभी को एबी टेक्निकल हब की टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। एबी टेक्निकल हब की टीम आप सभी से आशा करती है कि आप आगे भी ऐसे ही परफॉर्म करते रहें। अगर आपने टेस्ट दिया होगा तो आप रिजल्ट को देख सकते हो। मैं थोड़ा इसको रोक देता हूँ, देख लीजिए। अब सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर कि द फाइल इज नॉट क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग कट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड कट। अगर सेकंड कट की बात की जाए तो ग्रेड के अनुसार आता है। अब सेकंड कट होता क्या है, तो जो सेकंड कट होता है इसका यूज कहाँ करेंगे, तो फिनिश साइज के निकट लाने के, यानी कोई जॉब उसको अगर फिनिश साइज के निकट लाना है तो सेकंड कट का यूज करोगे। इसमें अगर दांतों की संख्या की बात की जाए तो 14 से 16 दांत होते हैं प्रति 10 mm, यानी कि 1 सेंटीमीटर के अंदर। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो रहा है। जो ग्रेड होता है वो किसके अनुसार डिवाइड किया था, तो 10 mm में कितने दांतें कटेंगे, यानी कि 1 सेंटीमीटर में आप कितने दांत काटोगे, उसको क्या बोलते हैं, ग्रेड बोलते हैं। उसको ग्रेड के अनुसार डिवाइड किया था। इसमें आता है रफ, बास्टर्ड, स्मूथ, डेड स्मूथ और सेकंड कट, तो मैंने बता ही दिया। अब बात करेंगे कट के अनुसार। तो कट के अनुसार फाइलें 6 प्रकार की होती हैं: सिंगल कट, डबल कट, कर्व्ड कट, रैस्प कट, स्पाइरल कट और हेलिकल कट। सिंगल कट की अगर बात की जाए तो इसका यूज कहाँ करेंगे, परिशुद्ध फिनिशिंग में यूज करते हैं। जैसे नर्म धातु, जैसे कि ब्रास, एल्युमिनियम, ब्रोंज, जितने भी नर्म धातुएं होती हैं। एंगल कितना होता है, 60 डिग्री एंगल होता है। किसका, दांतों का। जो दांतें कटे होते हैं वो कितने डिग्री पे कटे होते हैं, 60 डिग्री पे कटे होते हैं। अगर बात की जाए डबल कट की, तो डबल कट होता है उसमें 2 प्रकार की कट होते हैं। एक होता है ओवर कट और एक होता है अप कट। जो अप कट होता है उसका एंगल होता है 51 डिग्री और जो ओवर कट होता है उसका एंगल होता है 70 डिग्री। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो रहा है। इसके दांतें विकर्ण में कटे होते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं, अधिक मात्रा में धातु को अगर हटाना है, सभी मेटल पे इसका यूज कर सकते हो। अगर कर्व्ड वाले की बात की जाए तो ये वक्राकार इसके दांतें होते हैं। किस प्रकार होते हैं, वक्राकार होते हैं, गहरे भी होते हैं, यानी जो दांतें बने होंगे वो काफी गहरे बने रहेंगे। इसका अदर नेम भी है, क्या नाम है, विक्सन फाइल। क्या बोलते हैं, विक्सन फाइल बोलते हैं। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो रहा है। नाम लिख लीजिए, याद कर लीजिए, कभी भी क्वेश्चन में आ सकता है। ओके, अब बात करेंगे रैस्प कट की। तो जो रैस्प कट होता है इसके दांते नुकीले होते हैं। किस प्रकार नुकीले होते हैं, त्रिभुजाकार नुमा होते हैं, यानी त्रिभुज के आकार के होते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि रैस्प कट के जो दांत होते हैं उनका आकार क्या होता है, त्रिभुज के आकार के होते हैं, नुकीले होते हैं और ऊपर को उठे होते हैं, त्रिकोण आकृति में होते हैं। इस प्रकार कह सकते हो। इनका यूज कहाँ करेंगे, लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक आदि पर करने में। अब जो स्पाइरल कट होता है वो स्पाइरल नुमा कट होता है, यानी जैसे सांप होता है ना, इस प्रकार स्पाइरल नुमा। ओके, तो फ्रेंड्स अब आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि युग्मन छेनी का उपयोग बताइए, स्टेट द यूज ऑफ पेयरिंग चीजल। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता होगा कि पेयरिंग चीजल का यूज वहां करते हैं जहां पे कोई ज्वाइंट बनाया जाता है, ज्वाइंट को फिनिश करने के लिए। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि स्क्रैपिंग द्वारा कितनी धातु हटाई जाती है, हाउ मच मेटल इज रिमूव्ड बाई स्क्रैपिंग। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी दिया गया है 0.1 से 0.4 mm। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर स्क्रैपर की बात की जाए तो हाई कार्बन स्टील के बनाई जाती है या फिर ओल्ड फाइलों का बनाया
जाता है, तो ये चीज़ क्लियर करके रखिएगा। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि छेनी का कटिंग कोण निम्न पर प्रकार दर्शाया जाता है। द कटिंग एंगल ऑफ द चीजल इज सो एज फॉलो। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, यानी कि छेनी की कटिंग एज की ऊपरी तथा निचली सतह के मध्य का बना कोण द एंगल बिटवीन ऑफ द अपर एंड लोअर सरफेस ऑफ द कटिंग एज ऑफ द चीजल। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको फिगर के माध्यम से समझाते हैं। फिगर आपके सामने खुल चुकी है, तो देख लीजिए। सबसे पहले पॉइंट एंगल की बात करेंगे, तो जो पॉइंट एंगल होता है वो कटिंग एज के बीच का एंगल, यानी कि ऊपरी कटिंग एज और निचला कटिंग एज का जो सतह होगा उसके बीच के एंगल को क्या बोलते हैं? पॉइंट एंगल, यानी कि कटिंग एंगल बोलते हैं। अब कटिंग एंगल जो होता है वो मेटल के अनुसार डिवाइड किया जाता है, यानी कि मेटल के अनुसार होता है। अब अगर बात करें यहाँ पे और 3 एंगल दिया गया है, रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल और इंक्लाइनेशन एंगल। तो अब सबसे पहले बात करेंगे क्लियरेंस एंगल की। तो जो क्लियरेंस एंगल होता है वो चीजल के निचला कटिंग एज जो होता है, यानी कि ये ऊपर कटिंग एज और ये निचला कटिंग एज है, तो इसके बीच से और वर्किंग सरफेस का बीच जो एंगल होता है उसे क्या बोलते हैं? क्लियरेंस एंगल। आप यहाँ पे देख सकते हो। और अगर बात की जाए इंक्लाइनेशन एंगल की, तो जो चीजल का अक्ष होता है यानी एक्सिस होती है उसके बीच से और वर्किंग सरफेस, यानी कि जो जॉब का वर्किंग सरफेस होता है उसके बीच का जो एंगल होता है वो इंक्लाइनेशन एंगल होता है। अगर बात की जाए यहाँ पे रैक एंगल का, तो जो रैक एंगल होता है चीजल के जो कटिंग एज होता है उसका ऊपरी सरफेस से और जिस जगह वो कट कर रहा है वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दी है, तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा उसे रैक एंगल बोलेंगे। अब सबसे पहले बात करें क्लियरेंस एंगल की। अगर क्लियरेंस एंगल को आप बढ़ा देते हो, यानी कि इस एंगल को यहाँ पे ले जाते हो, तो चीजल कुछ इस प्रकार का हो जाएगा और जो वो कट करेगा वो सीधा गहराई में कट करेगा। कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है। और अगर चीज क्लियरेंस एंगल को बिल्कुल कम कर दिया जाए, यानी कि लगभग 0 के नजदीक कर दिया जाए, 0.1 डिग्री के आसपास, तो क्या होगा? जो चीजल होगा वो फिसल जाएगी। तो इसी प्रकार रैक भी है, तो आप देख सकते हो। अब बात करेंगे ऑप्शन की। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी निकल के आ रहा है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सा टूल जॉब को सही आकार बनाने में यूज किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हमें आप बताइए कि व्हिच टूल इज यूज्ड टू मेक द जॉब इन द राइट शेप। तो सबसे पहले मैं बताऊं, कोई जॉब आपको दिया जाता है तो सबसे पहले आप उस पर कटिंग करते हो या सबसे पहले उसकी मेजरिंग करते हो। तो आपका जो आंसर होगा वो सबसे पहले क्या होगा? मेजरिंग करोगे। भाई कोई भी जॉब है तो उसको सबसे पहले बनाने से पहले, आकार में लाने से पहले सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करोगे? मेजर करोगे कि उसकी असली साइज क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मेजरिंग टूल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से चीजें समझ में आ रही होंगी। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंजीनियर वाइस को बेंच में जिस प्रकार लगाया जाता है उसका निम्न में से क्या कारण हो सकता है। सभी लोगों ने इसका राइट आंसर, कुछ लोगों ने तो बुरादा फर्श पर गिरे इसलिए लगाया होगा, कुछ लोगों ने लगाया होगा वाइस को बेंच पर बोल्ट किया जा सके इस प्रकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अधिक लंबे जाबों को पकड़ा जा सके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिक लंबे जाबों को पकड़ा जा सके। बुरादा फर्श पर गिरेगा ये कोई एग्जैक्ट कारण नहीं है, क्योंकि बुरादा फर्श पर ही नहीं गिरता, कुछ बेंच पर भी गिरता है। तो ये सही ऑप्शन नहीं होगा, सही ऑप्शन सी होगा। बात करें अगर बेंच वाइस की, तो जो बेंच वाइस होती है वो किसकी बनाई जाती है? कास्ट आयरन की। किसकी बनाई जाती है? कास्ट आयरन की या फिर कास्ट स्टील की। इसका यूज क्या है? किसी जॉब को पकड़ना है, पकड़ के आप फाइलिंग करो, चीजल चिपिंग करो, कुछ भी करो, हेक्साइंग करो। इसकी साइज जो ली जाती है इसके जॉ की चौड़ाई से ली जाती है। किससे ली जाती है? जॉ की चौड़ाई से ली जाती है। अगर यहाँ पे हाइट की बात गया, यानी कि जो वाइस होती है वो जो सेट की जाती है, यानी फर्श से उसकी हाइट कितनी होती है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 106 सेंटीमीटर, 106 सेंटीमीटर कह लो, या फिर कह लो 3.5 फुट, यानी 3 सही 1/2 फीट, या फिर कह लो कारीगर के कोहनी तक। ये तीनों ऑप्शन सही है। अगर तीनों आता है तो आला दीज लगाओगे। अब यहाँ पे बात करेंगे बेंच वाइस की। तो जो बेंच वाइस होता है उसका यूज कहाँ करते हैं? तो इसका नाम सबसे पहले क्या है? पैरेलल वाइस। क्या है? पैरेलल वाइस या फिर इंजीनियर्स वाइस इसे बोलते हैं। और एक चीज, इसका जो स्पिंडल होता है उस पर स्क्वायर थ्रेड कटे होते हैं और एक्मे थ्रेड। ये दोनों या तो स्क्वायर रहेगा या तो एक्मे रहेगा, दोनों एक साथ ऑप्शन में आएगा नहीं। या तो ऑप्शन में स्क्वायर दे देगा या फिर एक्मे दे देगा। तो आप ऑप्शन सोच समझ के लगाइएगा। अब यहाँ पे अगर बात करें, इसमें गाइड नेट होता है तो किसका बनाया जाता है? जिसको बॉक्स नट भी बोलते हैं। तो गन मेटल का बनाया जाता है। चीज यहाँ से क्लियर हो रही है। जो स्पिंडल होता है वो माइल्ड स्टील की बनाई जाती है। इसके जॉ प्लेट जो होते हैं, जो जॉ प्लेट होते हैं वो टूल स्टील से बनाए जाते हैं। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो इसके जॉ होते हैं, यानी कि जो जॉ प्लेट के होते हैं वो जॉ स्क्रू के द्वारा जॉ में फिट किए जाते हैं। यानी कि जो भी जॉ प्लेट रहेंगे वो किसके द्वारा? स्क्रू के द्वारा। बट जो लेग वाइस होती है उसमें जॉ बेल्डिंग के द्वारा जोड़े जाते हैं। ये चीज यहाँ से क्लियर हो रही होंगी। अब एक बात, जो वाइस हैंडल होती है, इसमें एक वाइस हैंडल होती है, आप लोगों ने देखा होगा। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि इसकी लेंथ कितनी रखी जाएगी। तो जो वाइस की नॉर्मल साइज होगी उसकी 2.5 गुना, यानी कि जो भी साइज होगी उसका 2.5 गुना रखा जाएगा इसकी लेंथ।
हैंडल की लेंथ। तो ये चीजें यहाँ से क्लियर हो रही होंगी। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि ठोस पीतल के लट्ठे को अगर काटना है तो आप किस ब्लेड के पिच का यूज करोगे। द ब्लेड हैज प्रॉपर पिच ऑफ द कटिंग। सॉलिड ब्रास काटना है तो सभी लोगों ने इसका राइट आंसर लगाया होगा 1.8 mm ही यूज करोगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी निकल के आ रहा है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का यूज करोगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्रॉस फिन हैमर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जो क्रॉस फिन हैमर होता है उसका जो पिन होता है वो हैंडल लच, यानी कि ये अगर हैंडल लच है तो जो उसका पिन होगा वो क्रॉस में होगा। अगर यहीं पे बाल पिन की बात किया जाए तो इसका जो पिन होगा वो अर्धगोलाकार में होता है। किसमें होता है? अर्धगोलाकार में होता है, गेंद के समान होता है। ठीक है। अगर बात किया जाए यहाँ पे स्ट्रेट पिन की तो जो हैंडल होता है उसके सीध में इसका पिन बना रहता है। अगर यहाँ पे बात किया जाए क्ला हैमर का तो जो क्ला हैमर होता है इसका पिन तो क्रॉस में होता है हैंडल के अच्छे के, बट इसके जो क्रॉस में बना रहेगा उसके बीच में खांचा कटा रहेगा, जैसे किसी कीले वगैरह को निकालने में इसका यूज किया जाता है। इसका नाम क्या है? अदर नाम इसका जम्बूर हैमर के नाम से भी जानते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ हैमर की बात की जाए तो हैमर कास्ट स्टील या फिर ड्रॉप फोर्ज्ड कास्ट आयरन का बनाया जाता है। हैमर की पहचान कैसे करोगे? तो उसके वेट से यानी भार से और उसके पिन के आकार से। किससे? पिन के आकार से। तो ये चीजें यहाँ से क्लियर हो रही होंगी। अब चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर में कितने फ्लूट होते हैं। हाउ मैनी फ्लूट डज द फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होता है उसमें 4 फ्लूट होते हैं। कितने फ्लूट होते हैं? 4 फ्लूट। अब जो फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर होता है उसका यूज फिलिप्स स्क्रू को खोलने के लिए यूज किया जाता है। जो फिलिप्स स्क्रू होता है उसके हेड पर प्लस आकार का यानी कि प्लस आकार का खांचा कटा होता है, तो उसमें फंसाकर फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर से खोल लिया जाता है या फिर उसे टाइट कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर जो इस पे प्लस का निशान बनानी इस आकृति में अगर खांचा बनाए तो जायज सी बात है कि जो ड्राइवर होगा उसमें भी ऐसे उसके पॉइंट का भी ऐसे आकार होगा। तो उसमें सीधा सीधा आपको दिखाई दे रहा है 1 फ्लूट, 2 फ्लूट, 3 और 4, यहाँ पे 4 फ्लूट वैसे भी क्लियर हो जा रहे हैं। अच्छा, इसका एक मेन पॉइंट और है कि अगर इसका यूज करते हो तो इसमें जो पकड़ बनाता है ना ये बहुत ही अच्छे से पकड़ कभी स्लिप नहीं करेगा। 4 पॉइंट से अगर पकड़ लिया ना तो कभी स्लिप नहीं करेगा। अच्छे से आप टाइटनेस कर सकते हो, काफी ज्यादा टाइट कर सकते हो। तो ये चीज यहाँ से क्लियर हो रही होंगी। अब अगर बात किया जाए कि सिर्फ और सिर्फ स्क्रू ड्राइवर किसका बना होता है, तो जो स्क्रू ड्राइवर होता है वो हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। इसमें हैंडल लकड़ी के या फिर प्लास्टिक के लगाए जाते हैं। इसका यूज कहाँ करते हैं आपको पता होगा, स्क्रू को खोलने या फिर कसने में। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीन में कटिंग टूल बना होता है। द कटिंग टूल इज मेड इन इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें ग्रेफाइट का टूल बनाया जाता है। चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। फ्रेंड्स, ये क्लास आपको कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर टेस्ट सोल्यूशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। अगर टेस्ट में कोई कमी है या फिर टेस्ट में कोई सुधार करवाना चाहते हो या फिर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन टेस्ट के बारे में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सोल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।